प्रधान जी राष्ट्र संरक्षक हैं। अब कोई काम ऐसा शेष नहीं जो उन्हें बच्चों को निर्देश देना है, उनसे निवेदन है कि वो मंच पर आए, पीछे स्थान ग्रहण करें। और श्री यशपाल राठी जी आए और पीछे जो है पंक्ति में ऊपर मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय श्री भूदेव प्रधान जी और माननीय श्री यशपाल राठी जी आ जाए। भाई तालियों से एक बार जोरदार स्वागत करें श्री राजवीर सिंह मुंडेर जी। आज के शानदार कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय, हमारी शान श्रेष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे और मंचासीन सभी सम्मानित खाप चौधरीगण और संगठनों के अध्यक्ष महोदय, उपस्थित मातृशक्ति, मेरे किसान बुजुर्गों और भाइयों, दोस्तों, मैं सर्वप्रथम तो बधाई देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आयोजक राजेश प्रधान जी और इस किसान यूनियन प्रधान को कि उन्होंने शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। और बधाई के पास आप सब भी हैं कि आप प्रातः से यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब भी शानदार वो है श्रोता, वरना लोग आवे चले जाओ, आप बैठे, आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, बात किसान की जब आती है तो हमें अपना राष्ट्र याद आ रहे। विश्व में अगर कोई भी किसी भी देश का राष्ट्रभक्त है, उसका नाम किसान है, क्योंकि किसान बिना लाभ के, बिना नुकसान देखे हुए, हानि देखे हुए अपना कार्य लगातार करता है। फसल बोए, प्रकृति की निगाह खराब हो जाए, फसल बोलते ही नष्ट हो जाए, फसल तैयार हो, सृष्टि प्रकृति फिर या अल्लाह या भगवान या वाहेगुरु या यीशु महाराज पता नहीं क्यों नाराज हो, फिर किसान का नुकसान हो जाए। उसके बाद भी किसान लगातार फसलें बोता रहता है, तो राष्ट्रभक्त है, वो जीव भक्त है और अलाभकारी भी खेती करता है। और उनका आज आयोजन है, उनका दिवस है, और उनके पूजनीय भगवान तो एक ही हैं। उत्तर प्रदेश में, देश में तो कई हुए, सबसे पहले हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो गुजरात के रहने वाले थे और बहुत बड़े किसान थे। सबसे उन्होंने गुलामी के समय किसान आंदोलन चलाया और सफलता प्राप्त करी। उसके बाद चौधरी छोटू राम जी, उन्होंने भी अपने जीवन काल में किसान को और देश को वो दिया जो कम लोग दे पाते हैं। देश आजाद हुआ, उत्तर प्रदेश में चौधरी सिंह जी के नाम से एक विधायक बने और बहुत छोटा पद शुरू में मिला, संसदीय सचिव का, लेकिन अपार शक्ति थी उनमें हिम्मत थी अपनी इच्छा को पूरी करने की। दोबारा चुनाव हुए, फिर मंत्री बने और आखिर में मंत्री बने राष्ट्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश, और उन्होंने देश में वो किया जो कोई और प्रदेश नहीं कर पाया। उन्होंने उत्तर प्रदेश में जमींदारी खात्मा किया। लेकिन दुख की बात क्या है, हम अपनों को समेट लें। चौधरी सिंह तो इस देश के नेता थे, इस जनता के नेता थे, वो केवल किसान के नहीं, मजदूर के भी नेता थे। लेकिन हमने सपोर्ट दिया, अपनी मुट्ठियां बंद कर लिया उन्हें, और वो एक जाति तक आके रह गए। ये हमारी सोच का दुर्भाग्य था। कोई नहीं कहता जब जमींदारा खात्मा हुआ, हम लोग भूमि के मालिक हुए, हमारे साथ ही हमारे मजदूर भाई अपने घरों के मालिक हुए। किसी मजदूर का अपना कोई घर नहीं था उत्तर प्रदेश में। वो जमींदारों की भूमि में कच्चे मकान बनाकर रहा करते थे। जमींदार नाराज हुआ, घर खाली, गांव भी छोड़ दिया। लेकिन चौधरी सिंह जी ने जब जमींदारा खात्मा किया तो उन्हें किसान के साथ साथ मजदूर को मुझको हक दिया। ये हमें कहना चाहिए, बताना चाहिए, ताकि मजदूर भी उनके विचार से सहमत हो।
जब किसान मजदूर एक होगा तो चौधरी चरण सिंह की विचारधारा आज भी जीवित रहेगी, और वो जीवित रहेगी तो इस देश में किसान मजदूर का भला होगा। सरकार किसी पार्टी की हो, किसी नेता की हो, किसी की हिम्मत नहीं कि वो किसान मजदूर का हक छीन ले। कमी हमारी है, किसान अलग है, मजदूर अलग है। फिर किसान में भी जातियां पैदा होगी। हमें सबको भूलना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। हमें एक होना पड़ेगा, खेत में खड़े हुए इंसान को एक होना पड़ेगा। वोट किसी को भी दो, एक होकर दो, किसी को भी दे दो, किसी पार्टी को दे दो, लेकिन सारे एक को दो, अलग अलग ना दो। इसने औषधि, इसने औषधि, बस सरकार किसी और की बन जाओ। अपनी सरकार बनाओ। आपकी सरकार तब बनेगी जब आप सरकार का सम्मान करना सोचोगे। दुर्भाग्य है मेरे देश का कि मेरे देश का किसान और मजदूर, खासकर किसान, हर सरकार का विरोध करे। कर लो विरोध, अपनी माँ का विरोध कर लो, आपको रोटी नहीं मिलने की। अपने बापू का विरोध कर लो, तुम चार भाई हो, धरती तीन को ले जाओ। विरोध से कुछ नहीं मिलता, प्यार करो और लो। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, मैं किसी सरकार का समर्थक नहीं, मैं समर्थक हूँ किसान और मजदूर का, जो सृष्टि की रचना को कायम रखे हुए हैं। अगर किसान मजदूर सारे लाभ हानि भूल के और अपने खेत में काम ना करे, हम जीव कोई नहीं रहने का, यहाँ ना मनुष्य रहे ना पशु रहे, तो उन्हें अपने जीवन को मजबूत बनाए रखने के लिए एक होना पड़ेगा। और साथियों, चौधरी चरण सिंह ने केवल जमींदारा खात्मा नहीं किया। जो आपके बराबर में नहरज भाई चले थे पे है ना, आपको उनकी पटरी पर चलने का अधिकार नहीं था, वो चौधरी साहब ने किया। आपको रजभाई की नहर की पटरी चलने का अधिकार दिया, और उन्होंने आपको दिया, ये होते थे ना पटवारी कहते जिन्हें, हम अब भी पटवारी कहे हुए लेखपाल है। अब पटवारी थे बहुत पहले, उन्हें अधिकार था कि मेरी भूमि तेरे नाम और तेरी भूमि उसके नाम, उसकी भूमि उसके नाम करते थे। खानदान नहीं होते हैं पटवारी, मैं पटवारी, मेरा बेटा पटवारी, मेरा बाप पटवारी था। जो चरण सिंह ने उनके पद समाप्त करे, आंदोलन भी हुआ, नहीं झुके और लेखपाल पद नाम दिया। जिनकी नियुक्ति उनकी योग्यता से होती है, उनके इम्तिहान से होती है, उनकी पढ़ाई से होती है। एक और किया उन्होंने, जब उन्होंने पटवारी पद समाप्त किया, बहुत ही कान खोल कर सुनियो, तभी उन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार आरक्षण दिया था। 18% आरक्षण दलित को दिया था, मजदूर को दिया था। कोई नहीं जानता, कोई नहीं कहता, जिंदाबाद बोल रहे हैं, चरण सिंह जिंदाबाद, लोकदल जिंदाबाद। काम की बात तो कहते ही नहीं। काम की बात यह है, चौधरी साहब ने सारा काम किया आम जन के लिए। उसने किसान के लिए कुछ नहीं किया, उसने जात के लिए कुछ नहीं किया, उसने किया देश के लिए। वो आदरणीय है, पूजनीय है सबके, लेकिन सीमा उनकी घटा दी गई। आज गर्व की बात है, इस किसान यूनियन राजेश प्रधान ने सभी को यहाँ इकट्ठा किया है। यहाँ सारी जातियाँ हैं, सारे धर्म हैं और सारी मानव शक्ति भी है। यहाँ बहनें भी बहुत अच्छी मात्रा में है। आप बधाई के पात्र हैं। ऐसे आयोजन होने चाहिए। और चौधरी साहब को पढ़ो, मेरे पास बहुत पुस्तकें हैं उनकी, मुझे याद कम रह, बुढ़ा हो गया 75 साल का। इतने काम उन्होंने किए जो देश भक्ति के काम थे, लेकिन हम तो केवल वो सीमित रह गए कि भाई पुण्यतिथि और जयंती। हमें उन्हें आज भी जीवित मान के उनकी नीतियों पर मतदान करना होगा, तभी आपका भला होगा। जय हिंद, जय किसान, जय माता शक्ति। ऐसा कौन शख्स है जो सरदार हरप्रीत सिंह संधू जी को नहीं जानता है?